जय हिंद साथियों। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आर्मी अग्निवीर एग्जाम 2026 के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है, आर्मी अग्निवीर की एग्जाम डेट आ चुकी है। 1 जून से आप लोगों का एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। आप सभी ने अपनी अपनी एग्जाम डेट को चेक कर लिया होगा, तो एक बार मेरे भाई आप ऐसा करो, कमेंट में अपनी अपनी एग्जाम डेट मुझे बता दो, ताकि मुझे पता चले कि किस डेट के ज़्यादा बच्चे हमारे साथ में लाइव हैं। तो एक बार फटाफट से अपनी अपनी एग्जाम डेट कमेंट कर दो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। काफ़ी बेहतरीन तरीके का ये वीडियो आपका होने वाला है, ठीक है मेरे भाई। तो ध्यान से देखो, शांति निकेतन की स्थापना किसने की है? कोई बता सकता है मेरे भाई कि शांति निकेतन की स्थापना किसने की? देवेंद्र नाथ टैगोर ने, रविंद्रनाथ टैगोर ने, राजा राम मोहन राय ने, या फिर आपका मानवेंद्र नाथ राय ने? फटाफट बताएंगे कि शांति निकेतन की जो स्थापना है वो किसने की थी। तो मेरे भाई ध्यान से देखो, बात हो रही है शांति निकेतन की। राइट आंसर होगा रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है। शांति निकेतन की स्थापना किसने की है? रविंद्रनाथ टैगोर ने। अब ध्यान से देखो, ये जो रविंद्रनाथ टैगोर का नाम आप यहां पर पढ़ते हो, इन्होंने गीतांजलि पुस्तक को लिखा है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ गीतांजलि पुस्तक के लेखक कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर है। और रविंद्रनाथ टैगोर को इस पुस्तक के लिए 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था, ठीक है मेरे भाई। 1913 में साहित्य का क्या मिला इनको? नोबेल प्राइज मिला था। ये बात भी पता होनी चाहिए मेरे भाई। अगर मैं बात करता हूं कि मुझे बताओ आर्य समाज की स्थापना किसने की, क्योंकि एग्जाम में तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है। तो आर्य समाज की स्थापना की थी दयानंद सरस्वती ने। किसने मेरे भाई? दयानंद सरस्वती ने स्थापना की थी। उसी तरीके से मैं आपसे पूछूं कि बताओ आत्मीय सभा की स्थापना और ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? तो इन दोनों समाजों की जो स्थापना है वो किसने की थी? आप बताएंगे राजा राम मोहन राय ने, ठीक है। राजा राम मोहन राय ने इसकी स्थापना की थी। मैं आपसे पूछूं कि बताओ रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो आप बताएंगे रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी। किसने मेरे भाई? आपके स्वामी विवेकानंद ने की थी। तो ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। रविंद्रनाथ टैगोर आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? स्क्रीनशॉट ले लो मेरे भाई, ऐसे सवाल एग्जाम में पूछे जाएंगे। अगला सवाल देखो, आधुनिक ओलंपिक खेलों का सर्वप्रथम आयोजन कब हुआ? कोई बता सकता है मेरे भाई कि आधुनिक ओलंपिक खेलों का सर्वप्रथम आयोजन कब हुआ था? 1876 में, 1887 में, 1895 में, या फिर मेरे भाई 1896 में? तो बात हो रही है आधुनिक ओलंपिक खेलों के बारे में। ओलंपिक खेलों का जो आयोजन है वो सर्वप्रथम कब हुआ था? 1896 में। अगर कोई पूछे कि कहाँ पर हुआ, तो आप बताएंगे कि मेरे भाई ग्रीस की राजधानी। अब यहाँ से एक क्वेश्चन और आपका हो गया कि ग्रीस की राजधानी का क्या नाम है? तो ग्रीस की राजधानी एथेंस। ग्रीस की राजधानी कौन सी है मेरे भाई? आपकी एथेंस। तो पहला ओलंपिक खेल कहाँ पर हुआ था? ग्रीस की राजधानी एथेंस में हुआ था। कब हुआ था मेरे भाई? 1896 में। अगर मैं आपसे पूछूं कि भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना कब हुई, ठीक है, तो भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना मेरे भाई आपकी कब हुई थी? तो आप बताएंगे मेरे भाई। कोई बता सकता है इसका आंसर कि भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना कब हुई? तो आप बताएंगे 1927 में हुई थी। अब 1927 में और क्या हुआ था ये भी पता होना चाहिए। 1927 में आपका महाड़ सत्याग्रह हुआ था। कौन सा मेरे भाई? महाड़ सत्याग्रह। तो दोनों चीज़ याद होनी चाहिए आपको, एग्जाम में आ सकती है मेरे भाई। टिक लगाने से फायदा नहीं है। बहुत सारे टीचर क्या करेंगे, क्वेश्चन बताते हैं, टिक लगाते हैं, अगले सवाल पे बढ़ जाते हैं। ऐसा मेरे भाई मेरे हिसाब से तो गलत है। थोड़ी बहुत नॉलेज तो हमको क्वेश्चन के बारे में होनी चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा आंध्र प्रदेश का एक शास्त्रीय नृत्य है? तो आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य आपको बताना है। तो मेरे भाई कथकली, भरतनाट्यम, ओडिसी, या फिर आपका कुचिपुड़ी? तो आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? आप बताएंगे
कुचिपुड़ी। कहाँ का है मेरे भाई? कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का। अब ध्यान से देखो, मैं अगर आपसे पूछूं कि बताओ सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, तो आप बताएंगे सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य तो भरतनाट्यम है। और ये कहाँ का है मेरे भाई? सर ये तमिलनाडु का है। ठीक है, तो इसके नीचे आप लिख लीजिए सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? भरतनाट्यम। कहाँ का है? तमिलनाडु का। वहीं अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ कथकली और मोहिनीअट्टम कहाँ का है, मैं आपसे किसके बारे में पूछूंगा? कथकली और मोहिनीअट्टम के बारे में। तो ये दोनों के दोनों कहाँ के हैं? आप बताएंगे सर ये तो केरल के हैं। मैं आपसे पूछूंगा मेरे भाई कि सत्रिया जो क्लासिकल डांस है, सत्रिया ये कहाँ का है? आप बताएंगे सत्रिया असम का है। मैं आपसे पूछूंगा कि बताओ कथक कहाँ का है, आप बताएंगे कथक यूपी का है। मैं आपसे पूछूंगा कि बताओ ओडिसी कहाँ का है, तो आप ओडिसी बोलेंगे सर ये उड़ीसा का है, नाम से ही पता चल रहा है। मैं आपसे पूछूं कि बताओ मणिपुरी कहाँ का है, आप बताएंगे मणिपुरी ये मणिपुर का है, नाम से ही पता लग रहा है। तो मेरे भाई ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। तो आंध्र प्रदेश का कौन सा शास्त्रीय नृत्य है, तो सर ये मेरे भाई आपका कुचिपुड़ी हो गया। अब देखो ये तो आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है, आंध्र प्रदेश के लोक नृत्य भी तो एग्जाम में आ सकते हैं। तो लोक नृत्यों में आप लिख लीजिए, लोक नृत्यों में एक तो धीमसा ये आंध्र प्रदेश का है, इसके अलावा एक लंबाड़ी आप लिख लीजिए, लंबाड़ी। एक मेरे भाई आप लिख लीजिए गुसाड़ी, कौन सा? गुसाड़ी। और एक आप लिख लीजिए मेरे भाई आपका गोबी नृत्य, कौन सा मेरे भाई? गोबी। तो ये लोक नृत्य कहाँ के हैं? आंध्र प्रदेश के। धीमसा, लंबाड़ी, गुसाड़ी और मेरे भाई आपका गोबी, ये आंध्र प्रदेश के लोक नृत्य हैं। स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अगले सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल है भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की? कोई बता सकता है मेरे भाई कि भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की? चित्तरंजन दास ने की, बाल गंगाधर तिलक ने की, लाला हरदयाल ने की, या फिर आपके गोपाल कृष्ण गोखले ने की है? तो कोई बता सकता है मेरे भाई भारत सेवक समाज की जो स्थापना है वो किसके द्वारा आपके की गई? तो आप बोलेंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा गोपाल कृष्ण गोखले। क्या होगा मेरे भाई इसका आंसर? गोपाल कृष्ण गोखले होगा। ये बात भी आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है। सर इसकी स्थापना कब हुई थी? 1905 में इसकी स्थापना हुई थी। अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर 1905 में तो और भी कुछ हुआ था। बिल्कुल मेरे भाई 1905 में आपका क्या हुआ था कि सर 1905 में आपका स्वदेशी आंदोलन हुआ था। कौन सा मेरे भाई? आपका स्वदेशी आंदोलन कब हुआ था? 1905 में हुआ था। ये बात भी पता होनी चाहिए। क्लियर है मेरे भाई? तो गोपाल कृष्ण गोखले राइट आंसर होगा। सर गोपाल कृष्ण गोखले कौन है? महात्मा गांधी जी के गुरु। अगर आपसे पूछा जाए ना कि बताओ महात्मा गांधी जी के गुरु का क्या नाम है, महात्मा गांधी जी के गुरु का नाम क्या है, तो आप बता देना गोपाल कृष्ण गोखले है। आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। विख्यात तट मंदिर कहाँ स्थित है? क्या पुरी में है, विशाखापट्टनम में है, मामल्लपुरम में है, या फिर आपका चेन्नई में है? तो तट मंदिर कहाँ पर है मेरे भाई? तट मंदिर के बारे में आपसे पूछा है, बताओ। तो तट मंदिर कहाँ पर? आपका मामल्लपुरम में। ठीक है, मामल्लपुरम में है। तो राइट आंसर आपका क्या होगा? सी होगा। अब देखो मेरे भाई आपसे पूछा जाएगा कि बताओ कोणार्क सूर्य मंदिर कहाँ पर है? ठीक है मेरे भाई, कोणार्क सूर्य मंदिर मेरे भाई कहाँ पर है? तो आप बताएंगे कोणार्क सूर्य मंदिर कहाँ पर है? सर ये तो उड़ीसा में है। कहाँ पर मेरे भाई? उड़ीसा में। फिर आपसे पूछा जाएगा बताओ पुरी जगन्नाथ का मंदिर कहाँ पर है? पुरी जगन्नाथ का जो मंदिर है वो मेरे भाई कहाँ पर है? आप बता देना, ये भी आपके उड़ीसा में है। एक मेरे भाई आपसे बेणेश्वर धाम के बारे में क्वेश्चन आ सकता है, बेणेश्वर धाम के बारे में क्वेश्चन आ सकता है, पुष्कर जी के बारे में क्वेश्चन आ सकता है। ये दोनों के दोनों कहाँ पर है? सर ये हमारे राजस्थान में। कहाँ पर मेरे भाई? आपके राजस्थान में है। उसी तरीके से मेरे भाई ठीक है, ये राम मंदिर वगैरह तो आपको याद ही होंगे मेरे भाई। ठीक है, ये राम मंदिर तो आपको पता ही होगा। एक मेरे भाई आपके पूछा जाएगा कि कामाख्या देवी का मंदिर मेरे भाई आपके कहाँ पर है? ठीक है, कामाख्या देवी का मंदिर मेरे भाई कहाँ पर है? तो आप बता देना कि सर ये हमारे असम में है। ठीक है, कामाख्या देवी का मंदिर कहाँ पर है? आप बता देना असम में है। तो राइट आंसर आपका क्या होगा? सी होगा। अगला सवाल आपके सामने है, भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या है? तो बताएंगे भाई इस सवाल का आंसर क्या होगा कि भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? अंडमान निकोबार है, इंदिरा पॉइंट है, लक्षद्वीप है, या इनमें से आपका कोई नहीं। तो भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है उसको हम किस नाम से जानते हैं? इंदिरा पॉइंट के नाम से जानते हैं। ठीक है,
दक्षिणतम बिंदु को किस नाम से जानते हैं मेरे भाई? आपके इंदिरा पॉइंट के नाम से। तो मेरे भाई ध्यान से देखो, यहाँ पर आपके चार चीज़ें हैं, ठीक है, चार चीज़ें डिपेंड करेंगी। ये मान लो हमारा भारत देश है, ये हमारी उत्तर दिशा है, ये दक्षिण दिशा, ये आपकी पूर्व दिशा और ये पश्चिम दिशा। तो अगर मैं उत्तरी बिंदु की बात करता हूँ तो जो उत्तरी बिंदु है उसको हम किस नाम से जानते हैं मेरे भाई? आपके इंदिरा कोल के नाम से जानते हैं। किसके नाम से मेरे भाई? आपके इंदिरा कोल के नाम से। जो पूर्वी बिंदु है उसको हम किस नाम से जानते हैं मेरे भाई? किबिथू के नाम से। किसके नाम से? किबिथू के नाम से। जो दक्षिणतम बिंदु है वो मेरे भाई आपका कौन सा है? सर वो तो हमारा कन्याकुमारी है, ठीक है मेरे भाई। कौन सा है आपका? कन्याकुमारी है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि मेरे भाई आपका कन्याकुमारी है दक्षिणतम बिंदु। और पूर्वी बिंदु का क्या, सॉरी पश्चिमी बिंदु का नाम क्या है? आपका गुहार मोती है। क्या नाम है मेरे भाई? आपका गुहार मोती। ये चीज़ भी आपको एग्जाम में याद होनी चाहिए। अब बहुत सारे बच्चे मेरे भाई क्या करते हैं कि यहाँ पर कन्फ्यूज हो जाएंगे मेरे भाई, ठीक है। यहाँ पर मेरे भाई आपका क्या हो जाएंगे? कन्फ्यूज हो जाएंगे। वो कन्फ्यूज इसलिए होंगे क्योंकि अभी तो मैंने क्या बताया कि दक्षिणतम बिंदु क्या है? सर वो इंदिरा पॉइंट है। और मैं यहाँ पर क्या बता रहा हूँ कि दक्षिणतम बिंदु क्या है? आपका कन्याकुमारी में है। तो सर ये ऐसा कन्फ्यूज़न क्यों? ठीक है भाई, ऐसा कन्फ्यूज़न क्यों? तो मेरे भाई वो इसलिए है क्योंकि ध्यान से देखो, जो मान लो कि ये हमारा भारत देश है, तो भारत देश सिर्फ कन्याकुमारी तक थोड़ी है। जो अंडमान निकोबार है ये भी तो भारत में ही आते हैं भाई। भारत दो तरीके का है, ठीक है मेरे भाई। भारत दो तरीके का है। एक तो देखो, मैं वैसे मैप इसका ज़्यादा बनाना जानता नहीं हूँ, लेकिन मैं आपको थोड़ा समझाने के लिए बना देता हूँ, ठीक है मेरे भाई। इस तरीके का जो मेरे भाई आपका ये भारत देश है, तो एक तरफ तो ये भारत देश हमारा जो मुख्य भारत देश है, और मेरे भाई यहाँ पर भी तो हमारे अंडमान निकोबार है। तो अगर मैं मुख्य भूमि के दक्षिणतम बिंदु की बात करता हूँ तो ये मुख्य भूमि है, तो इसका दक्षिणतम बिंदु तो यहाँ हो जाएगा। तो ये तो कन्याकुमारी है। और भाई ये अंडमान निकोबार ये भी तो भारत में है। तो अगर इनको भी मैं जोड़ लूँ इस नक्शे के साथ में, इसको भी मैं जोड़ लूं, तो हमारा दक्षिणतम पॉइंट फिर कौन सा होगा? इंदिरा पॉइंट होगा। आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। लाइक सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता। भारत को श्रीलंका से अलग करने वाला जल डमरू मध्य क्या है? तो भारत और श्रीलंका के बीच में मेरे भाई क्या है? पाक जल संधि है, ठीक है भाई। पाक जल डमरू मध्य, ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी होगा। अब देखो तुमको सबको पता है, जैसे मैं आपसे पूछूं कि बताओ भारत और अफगानिस्तान के बीच में क्या है, ठीक है मेरे भाई। भारत और अफगानिस्तान के बीच में आपका क्या है? तो आप बताएंगे कि सर भारत और अफगानिस्तान के बीच में तो हमारी डुरंड रेखा है। मैं आपसे पूछूं कि भारत और चीन के साथ में क्या है? तो भारत और चीन बोल दो, चाहे आपका नेपाल के साथ में तो कोई बॉर्डर, ठीक है। भूटान बोल दो आप, ठीक है, भूटान बोल दो, चीन बोल दो, ठीक है। तो इनके साथ में मेरे भाई हमारी कौन सी रेखा है? तो भारत और चीन के बीच में हमारी कौन सी रेखा है? आपकी मैकमोहन रेखा है। कौन सी मेरे भाई? मैकमोहन। तो भारत और चीन बोल दे तब भी मैकमोहन आंसर होगा। भारत और भूटान बोल दे तब भी मैकमोहन होगा। भारत और नेपाल बोल दे तब भी मैकमोहन आंसर होगा, ठीक है। उसी तरीके से मेरे भाई मैं आपसे पूछूं, बताओ भारत और बांग्लादेश के बीच में क्या है? तो भारत और बांग्लादेश के बीच में तो हमारा 3 बीघा गलियारा है। कौन सा मेरे भाई? आपका 3 बीघा गलियारा किसके बीच में है? भारत और बांग्लादेश के बीच में। तो राइट आंसर आपका क्या होगा? डी होगा। अगला सवाल देखो, लाला लाजपत राय किसके विरुद्ध प्रदर्शन कर रहे थे जब वे पुलिस बर्बरता के शिकार हुए? तो बताइए मेरे भाई, जो लाला लाजपत राय है वो किसके विरुद्ध में प्रदर्शन कर रहे थे जब वो पुलिस की बर्बरता के क्या हो गए थे? शिकार हो गए थे? क्या रोलेट एक्ट मेरे भाई आपका आंसर होगा? मार्ले मिंटो सुधार होगा? पीट्स इंडिया एक्ट होगा? साइमन कमीशन होगा? तो आप बताएंगे कि सर ये साइमन कमीशन के विरोध में मेरे भाई, ठीक है, साइमन कमीशन का क्या कर रहे थे मेरे भाई? आपका विरोध कर रहे थे। क्लियर मेरे भाई? तो ये बात आपको याद होनी चाहिए कि साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे हमारे लाला लाजपत राय, और तब मेरे भाई ये पुलिस की बर्बरता क्या हो गए थे? शिकार हो गए थे, क्योंकि मेरे भाई तब इनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। क्लियर मेरे भाई? तो साइमन कमीशन गो बैक आपने सुना होगा मेरे भाई, ठीक है। साइमन कमीशन वापस जाओ के नारे भी लगे थे। मैं आपसे पूछूंगी बताओ रोल्ट एक्ट कब का है? आप बताएंगे 1919 का है। मार्ले मिंटो सुधार कब का है? आप बताएंगे 1909 का है। मैं आपसे बात करता हूं कि मेरे भाई बताइए पीट्स इंडिया एक्ट, यानी जिसको पीट्स भारत एक्ट बोलते हैं, ये पीट्स इंडिया एक्ट कब का है? आप बताएंगे 1784 का है। और साइमन कमीशन कब का है? 1928 में भारत आया था। क्लियर मेरे भाई? 1927 में निर्माण हुआ, 1928 में भारत आ गया था। उसी तरीके से मेरे भाई आपसे रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में, ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में आपसे पूछा जाएगा, ये कब का है? 1773 का। क्लियर है? तो ये सारी चीज़ें याद होनी चाहिए, एग्जाम में आ सकती है।
भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य का सोने के उत्पादन में लगभग एकाधिकार है? तो बताइए सबसे ज़्यादा सोना किस राज्य में मिलता है? आपने वो फिल्म देखी होगी ना KGF, ठीक है मेरे भाई, KGF आपने देखी होगी, कोलार गोल्ड फील्ड, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म क्या है? KGF की फुल फॉर्म है कोलार है, G का मतलब गोल्ड है और F का मतलब क्या है? फील्ड है। तो कोलार गोल्ड फील्ड, तो ये मेरे भाई कहाँ पर है आपके? आप बोलोगे सर ये कर्नाटक में है, ठीक, कहाँ पर है? कर्नाटक। तो राइट आंसर आपका क्या होगा? C आंसर होगा। अब ये जो कर्नाटक है ना मेरे भाई, कर्नाटक का एक लोक नृत्य कौन सा? यक्षगान। वैसे तो और भी है मेरे भाई, यक्षगान है, नागमंडला है, कौन सा मेरे भाई? नागमंडला है। इसके अलावा मेरे भाई जूडो हैली है, ठीक है, जूडो हैली है। इसके अलावा भूता आराधना है। लेकिन मेरे भाई जो सबसे ज़्यादा, जो अग्निवीर एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है वो है यक्षगान। तो याद कर लेना मेरे भाई, यक्षगान कहाँ का लोक नृत्य है? कर्नाटक का। एक आपसे ये भी पूछा जाएगा उगादी त्योहार कहाँ का है, ठीक है, उगादी त्योहार। तो उगादी त्योहार कहाँ का है? ये भी हमारे कहाँ का है मेरे भाई? आपके कर्नाटक का है, ठीक है। उगादी त्योहार भी कहाँ का है? आपके कर्नाटक का है। अगर मैं आपसे पूछूं कि मेरे भाई कर्नाटक के नेशनल पार्क कौन कौन से हैं, तो कोई बता सकता है मेरे को? किस किस बच्चे के याद है मेरे भाई आपके कर्नाटक के नेशनल पार्क? किस किस बच्चे के याद है, एक बार कमेंट कर दीजिए। तो आप बताएंगे कर्नाटक के नेशनल पार्कों में कि सर एक तो बांदीपुर आपसे पूछा जाएगा, बांदीपुर नेशनल पार्क कहाँ पर है? आपके कर्नाटक में है। इसके अलावा मेरे भाई बन्नेर घाट के बारे में पूछा जा सकता है कि बन्नेर घाट नेशनल पार्क कहाँ पर है? कर्नाटक में। एक आपसे अंसी नेशनल पार्क के बारे में पूछा जा सकता है कि अंसी नेशनल पार्क भी कहाँ पर? आपके कर्नाटक में। आइए फिर अगले सवाल पर बढ़ते हैं। भारत का कौन सा राज्य केसर का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो कोई बता सकता है मेरे भाई कि भारत का कौन सा राज्य है जो केसर का सबसे बड़ा उत्पादक है? फटाफट बताओ मेरे भाई, इस सवाल का आंसर आपका क्या होगा? तो आप बोलेंगे सर सबसे ज़्यादा केसर, ये तो सबको पता है मेरे भाई। केसर सबसे ज़्यादा उत्पादित कहाँ पर होते हैं? आपके जम्मू कश्मीर में। मेरे भाई जम्मू कश्मीर के लोक नृत्य भी एग्जाम में आ सकते हैं। तो जम्मू कश्मीर के लोक नृत्यों में आप लिख लीजिए मेरे भाई, एक तो रऊफ लिख लो, कौन सा मेरे भाई? आपका रऊफ लिख लो। एक मेरे भाई आपका डमहल लिख लो, कौन सा मेरे भाई? डमहल लिख लो। एक मेरे भाई आपका हीकत लिख लो, हीकत। और एक मेरे भाई आपका मंदसाज लिख लो, कौन सा मेरे भाई? मंदसाज। ये चारों के चारों लोक नृत्य कहाँ के? आपके जम्मू कश्मीर के हैं। जम्मू कश्मीर से में एक चीज़ और पूछी जाती है मेरे भाई कि जम्मू कश्मीर के दर्रे कौन कौन से हैं? तो कोई बता सकता है कि जम्मू कश्मीर में कौन कौन से दर्रे हैं? तो आप बताएंगे कि जोजिला दर्रा कहाँ पर है मेरे भाई? आपके जम्मू कश्मीर में है। बुर्जिला दर्रा कहाँ पर है? आप बताएंगे बुर्जिला, ये भी जम्मू कश्मीर में। एक आप बताएंगे कि कराकोरम दर्रा मेरे भाई कहाँ पर है? तो आप बताएंगे कराकोरम, ये भी हमारे जम्मू कश्मीर में। ठीक है मेरे भाई, तो ये बात आपको याद होनी चाहिए कि जोजिला दर्रा, बुर्जिला दर्रा, कराकोरम दर्रा। और भी याद लिखना चाहो तो लिख लो मेरे भाई, जैसे कि बनिहाल दर्रा, ये भी कहाँ पर है? हमारे जम्मू कश्मीर में। तो केसर का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है मेरे भाई? आपका जम्मू कश्मीर है। ठीक है, आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष कौन थे? सी राजगोपालाचारी थे, गोपाल स्वामी अयंगार थे, रफ़ी अहमद किदवई थे, या फिर आपके भीमराव अंबेडकर थे। ठीक है, कि भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष कौन थे? आप बताएंगे मेरे भाई भीमराव अंबेडकर। आपने सुना होगा ना कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो आप बताएंगे कि सर प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष हैं वो कौन थे? भीमराव अंबेडकर थे। भीमराव अंबेडकर वो आदमी है जिसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। किसमें मेरे भाई? आपके तीनों गोलमेज सम्मेलन। तो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग किसने लिया है? भीमराव अंबेडकर ने। ये वही भीमराव अंबेडकर है जिसने 1927 में महाड़ सत्याग्रह चलाया। कौन सा मेरे भाई? महाड़ सत्याग्रह इन्होंने चलाया। ये वही भीमराव अंबेडकर है जिनकी पुस्तक का नाम है वेटिंग फॉर ए वीज़ा। ठीक है मेरे भाई, इनकी पुस्तक का क्या नाम है? आप बताएंगे वेटिंग फॉर ए वीज़ा। ठीक है मेरे भाई, तो ये चारों चीज़ आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है? भीमराव अंबेडकर। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग किसने लिया? भीमराव अंबेडकर ने। 1927 में महाड़ सत्याग्रह किसने चलाया? भीमराव अंबेडकर ने। वेटिंग फॉर ए वीज़ा पुस्तक किसकी है? भीमराव अंबेडकर की। क्लियर है? अगले सवाल पर बढ़ते हैं।
किस अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा बताया है? तो कोई बता सकता है मेरे भाई कि संविधान का हृदय और आत्मा किसे बोला जाता है? धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार को, संपत्ति के अधिकार को, समानता के अधिकार को, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। तो मेरे भाई ध्यान से देखो, सबसे पहले तो आप ये लिखो कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद नंबर 25 से लेकर 28 में है। सर संपत्ति के अधिकार मेरे भाई 74वां संविधान संशोधन आपको याद होना चाहिए, ठीक है मेरे भाई। संपत्ति के अधिकार से कौन सा संशोधन याद होना चाहिए? 74वां संविधान संशोधन आपको याद होना चाहिए। इसके द्वारा मेरे भाई संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार से हटाकर, ठीक है मेरे भाई, संपत्ति के अधिकार को, ठीक है मेरे भाई, कानूनी अधिकार का दर्जा, ठीक है, इसको कानूनी अधिकार का दर्जा हमने दे दिया, मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार का दर्जा दे दिया, और वर्तमान में अनुच्छेद नंबर 300A में है। सर समानता का अधिकार अनुच्छेद नंबर 14 से 18 में है, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद नंबर 32 में है, और इसी को मेरे भाई हृदय और आत्मा बोला है, ठीक है। संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है इसको मेरे भाई भीमराव अंबेडकर ने हृदय और आत्मा बोला गया है। सर अनुच्छेद नंबर 32 में क्या है? तो आप बताएंगे हाई कोर्ट की रिट जारी करने की शक्ति, ठीक है मेरे भाई, हाई कोर्ट की रिट जारी करने की शक्ति भी किसमें है? अनुच्छेद नंबर 32। क्लियर? तो देखो, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28, संपत्ति का अधिकार मेरे भाई अनुच्छेद नंबर 300A, और 74वां संविधान संशोधन आपको याद रखना है किससे संबंध रखता है? संपत्ति के अधिकार से। समानता का अधिकार अनुच्छेद नंबर 14 से लेकर 18 में है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद नंबर 32 में है, इसको हृदय और आत्मा भी बोला जाता है, और हाई कोर्ट की रिट जारी करने की शक्ति भी किसमें? आपके ठीक है, अनुच्छेद नंबर 32 में। अगला सवाल है 1857 ईस्वी के सैन्य विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो मेरे भाई 1857 के टाइम की बात हो रही है। 1857 की जो क्रांति हुई थी उस समय पर हमारा गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। कौन था मेरे भाई? हमारा लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन नंबर सी आंसर आपका हो जाएगा। अगला सवाल है लेडी विद द लैंप निम्नलिखित में से किसे कहते हैं? तो लेडी विद द लैंप के नाम से किसको जानते हैं? इसको आप इस तरीके से याद रख लेना कि लैंप का मतलब होता है मेरे भाई आपका बल्ब होता है, ठीक है भाई, लैंप का मतलब बल्ब होता है। तो बल्ब कब काम आएगा? लैंप कब काम आएगा? सर नाइट में काम आएगा भाई, बल्ब नाइट में ही तो काम आता है। तो इसको आप इस तरीके से याद रख लेना, फ्लोरेंस नाइटिंगेल, ठीक है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल, ठीक है। तो लैंप कहाँ पर काम आएगा? नाइट। तो ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर भाई? तो ये थी आज की क्लास। उम्मीद करूंगा क्लास पसंद आई होगी। अगले वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।